अपने अपने पंथ, अपने अपने धर्म, जो भी प्रतीक चिन्ह है उसको धारण करने में वो गर्व अनुभव करते हैं। केवल हम आप ऐसे हैं जिनको तिलक लगाने में शर्म आती है, कलावा बांधने में शर्म आती है, शिखा रखने में शर्म आती है, जनेऊ पहनने में शर्म आती है, धोती और कुर्ता पहनने में शर्म आती है। हम ही आप ऐसे हैं, बाकी सब अपने अपने प्रतीक चिन्हों को धारण करते हैं। बात करें जो उनकी, वो अपनी जालीदार टोपी जरूर लगाते हैं। बात करें अगर सरदार भाइयों की, वो पग बांधते हैं, करते हैं कि नहीं? सब अपने अपने प्रतीक चिन्हों को धारण करते हैं। केवल हम और आप शर्म और लज्जा महसूस करते हैं। भाइयों बहनों, शिखा हमारे भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा है। प्रत्येक सनातन अनुयायी को अपने सर पर शिखा को धारण करने में गर्व अनुभव होना चाहिए। भाइयों बहनों, हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में भगवान श्री कृष्ण अपने मैया से कहते हैं, मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी। मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी। इतने दिन मोहे दूध पियत है, इतने दिन मोहे दूध पियत है, यह जमू है छोटी, मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी, हाँ मैया मोरी कबहू बढ़ेगी। मेरी मैया, मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी? मैया ने कहा, क्यों लाला, छोटी चोटी में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम? बोले, मैया जब मैं गैया चढ़ाने जाता हूँ ना, तो श्रीरामा दाऊ भैया मन बोलकर समुद्र चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते लाला? बोलते, कान्हा की चोटी तो छोटी है इसलिए ये बछड़ा चढ़ाएगा, ये गाय नहीं चढ़ा सकता। सब लोग मेरा उपहास करते, माँ बता मेरी चोटी कब बढ़ेगी? और आज की स्थिति ये है कि आज अगर माँ बाप अपने बच्चों को चौड़ा कर संस्कार, शिखा स्थापना संस्कार करवा भी दें, गलती से शिखा रख दी गई, तो आजकल के जो नौजवान युवक हैं वो अपनी मैया से आते कहते हैं, मैया मोरी कबहू कटेगी चोटी, मैया मोरी कबहू कटेगी चोटी। क्यों बोलते? जब मैं जाऊं कॉन्वेंट स्कूल पढ़ने तो वहां पर क्या बोले, उपहास होते, इसलिए बता मेरी मैया कबहू कटेगी चोटी। मैं पढ़ने जाता तो वहाँ बच्चे उपहास उड़ाते, मजा करते, बाबा बाबा बोलते, पंडित पंडित कह करके गिराते हैं। अरे तुम्हें तो अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, तुम्हें कोई पंडित बोलता है। हाँ, लेकिन भाइयों बहनों शर्म आती है। निवेदन करते हैं, इसी शिखा के लिए गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों ने कहते हैं, हंस हंस शीश कटाई लेकिन चोटी नहीं कटाई। और हम आपको शर्म आता है भाइयों बहनों। पाश्चात्य के रंग में इस तरीके से रंगते चले गए, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को भूलते हुए चले जा रहे हैं। निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सभी लोग अपने सर पर शिखा जरूर धारण करके रखें, क्योंकि शिखा जो धारण करने का विधान है, कहते हैं जिस स्थान पर हम शिखा रखते हैं ना, उसी के नीचे स्मॉल ब्रेन होता है, लघु मस्तिष्क होता है, उसकी सुरक्षा के लिए शिखा रखी जाती है। और वहीं से होकर के सुषुम्ना नामक नाड़ी निकलती है जो पूरे शरीर में शक्ति का संचार करके, बोले वो शक्ति आती कहाँ से? अंतरिक्ष से जो भी कॉस्मिक एनर्जी आती है वो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से हमारे शरीर में शक्ति का संचार करती है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। इसलिए भाइयों बहनों शिखा जरूर धारण करना चाहिए। आइए आज हम सभी लोग संकल्प लें, आज से हम संकल्प लेते हैं कि आज तो आज निकल गया, लेकिन कल जा करके हम शिखा जरूर रखवाएंगे और उसमें हम अभिमान महसूस करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। आइए हमारे अंदर ओजस तेजस की वृद्धि हो, हमारे मस्तिष्क में सद्विचारों की स्थापना हो। इसके लिए बाएं हाथ के तेले में एक चम्मच जल लें, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को संपूर्ण बनाएं, अपने चोटी वाले स्थान को गीला करें। तो प्रत्यंगों में देवत्व की स्थापना हो, इसके लिए अंगन न्यास करते हैं। कल हमने शाम को जब आप लोग दीप यज्ञ में आए थे तो उसमें बताया था इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम का मतलब ये है कि हमारी जो भी इंद्रियां हैं उसमें दैवीय गुणों की स्थापना हो।
हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करें। भगवान ने आंख दिया तो क्या करें? बोले इससे अच्छा देखना है, कान दिया तो अच्छा सुनना है, हाथ दिया तो अच्छे काम करना है, पैर दिया तो अच्छे कार्य करके आगे बढ़ना है। और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रही भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रही भवन समाना। जे नहीं करहि राम गुण गाना, जीह सुधार जीव समाना। नैनन श्रृंग तरस नहीं देखा, लोचन मोर देखा। प्रभु प्रसाद सुख सुभग सुवासा, सादर जसु लहै निरासा। तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण करहि। करत करे राम पद पूजा, राम भरोस निवेदि पूजा। शीस नवहि गुर मुझ देखी, प्रीत सहित करहि विनय अतिशेषी। प्रीत सहित करहि विनय अतिशेषी। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिसने भगवान की कथाओं को, अच्छी बातों को, सद्विचार को, सत्संग की बातों को अपने कानों के माध्यम से नहीं सुना, उनके कान कैसे? बोले मानो वो सर्प के बिल के समान है। जिन नेत्रों ने भगवान का दर्शन नहीं किया, संतों का दर्शन नहीं किया, महापुरुषों का दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र कैसे हैं? जैसे मोर के पंख पर नेत्र बना रहता है, देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन उससे देखा नहीं जा सकता है। भाइयों बहनों, उसकी जीवा उसी तरीके से बेकार है जिसने भगवान नाम का गुणगान नहीं किया, जिसने अच्छे वचन नहीं बोले। उनकी जीवा कैसे? बोले जैसे दादू यानी मेढक टमेटो में कहता रहता है, लेकिन उसकी बात में कोई प्रभाव पड़ता है क्या? बोले नहीं। तो हमारे सभी अंगों प्रत्यंगों में देवत्व की स्थापना हो। आइए इस भाव के साथ बाएं हाथ के थैली में एक चम्मच जल लें, दाहिने हाथ के पांचों अंगुलियों को संपूर्ण बनाएं, निर्दिष्ट अंगों को बाएं से दाएं स्पर्श करें। भावना करें हमारे सभी अंगों प्रत्यंगों में देवत्व की स्थापना हो रही है। कण में, प्रत्येक अणु में परमात्मा का वास है। इसी भाव से आइए कलश भगवान का भाव भरा पूजन करते हैं। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः, तदा शास्ते यजमानो हरिभिः। हरे रमानो वरुणेह बुद्ध्युषत्वं समानयायुः प्रमोषिः। ॐ मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य, बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं। यज्ञत्वं समिमं दधातु, विश्वे देवास इह मादयन्ताम्। ॐ प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि, धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। दीपपूजनम्। हमें पूजा स्थली पर दीपक जरूर जलना चाहिए। हमारी माताएं बहनें तुलसी के पौधे पर शाम को दीपक जरूर जलाते हैं। ये दीपक गायत्री उपासना का प्रतीक है। सब गायत्री उपासना करते हैं, सब दीपक जलाते हैं। अभी दीपावली आ रही है। दीपावली तो धीरे धीरे बल्बावली में प्रतीक हो बदल गई है। बल्बावली हो गई। दीपक जलाना कम करते हैं। दीपक जलाएं, उसका अपना महत्व है। सरसों के तेल में जब दीपक जलता है तो तमाम जो कीड़े मकोड़े और वो सब हैं धीरे धीरे नष्ट होते हैं। हाँ, हमारे कुम्हार भाई जो हैं उनका भी रोजी रोटी चलती है। तेल उसमें डाला जाता है, उसका भी अपना है। कपास लगता है, सब कुछ लगता है, और जो प्रकाश होता है वो सबके घरों को उज्ज्वलित कर देता है, प्रकाशित कर देता है। हमारे अंदर भी दीपक जल रहा है। आइए इसी भाव से दोनों हाथ जोड़ लें।
ये भगवान का भावरा ओम के लिए भाई श्री देवदास जी स्वामी कहते हैं प्रकाश को, जो अंधकार से प्रकाश की ओर, असत से सत्य की ओर हमको ले जाता है वो गुरु है। श्रेष्ठ विचार ही है जो हमको मोड़ सकते हैं। अच्छे विचारों से व्यक्ति का जीवन अच्छाई की ओर चलता है। गुण से देव, अगुण से दानव। अगर गुण बढ़ेगा तो आदमी देवता बनता चला जाएगा और दुर्गुण बढ़ेगा तो राक्षस बनता चला जाएगा। अपने हाथ में। परम पूज्य गुरुदेव वेदमोर तपोनिष्ठ योग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा, जिनका हम 2026 में जन्म शताब्दी मना रहे हैं। आपके यहाँ भी ज्योति कलश यात्रा आएगी, आप अपने गांव में जरूर बुलाना। आसपास के जो 108 गांव हैं जहां आपने कलश स्थापना की है और वो दिव्य कलश लेकर के लोग आए थे, उस गांव में ज्योति कलश लेकर के जाना। उस गांव में जो देवालय हैं वहां पर पूजन कराना, घर घर में देव स्थापना कराना, घर घर में परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य की स्थापना कराना। उस गांव को एक ग्राम तीर्थ बना देना, उस घर को देव परिवार बना देना, यही हमारे आपके जीवन का लक्ष्य है। आइए हम आप उसी भाव से परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का पूजन कर रहे हैं। हाथ में अक्षत पुष्प ले लें, गुरु पूजन कर रहे हैं। आपके भी कोई कुल गुरु है उनका भी ध्यान कीजिए और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ध्यान कीजिए। आपके यहाँ भी देव स्थापना ना हुई हो तो देव स्थापना का एक चित्र ले लेना और गायत्री मंत्र बोलते हुए तिलक करके अपने पूजा स्थली में रख देना। सूर्य भगवान का स्मरण करना और रोज गायत्री महामंत्र का जप करना। भले आप 24 बार करें, भले आप 1 माला करें, भले आप 10 मिनट करें, टाइम देख करके, लेकिन गायत्री मंत्र का जप जरूर होना चाहिए। जितना गायत्री मंत्र का जप होगा उतना ही अनिष्टों का निवारण होगा और अनिष्ट की सिद्धि होगी। ये गायत्री मंत्र जो है ये अमोघ मंत्र है, ब्रह्मास्त्र से कहा गया है, कभी भी खाली नहीं जाता है। हमारे पापों का नाश करता है और हमारे देवत्व का जागरण करता है। इसलिए घर घर में सब लोग गायत्री मंत्र का जरूर जप करें। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने तप से गायत्री महामंत्र को जन जन तक पहुँचाया। आइए गुरुदेव के चरणों में भाव गुरुवर को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़े ही दयालु हैं गुरुवर हमारे, बड़े ही दयालु हैं गुरुवर हमारे। एक
गुरुवर हमारे बड़े ही दयालु हैं गुरुवर हमारे। एक बार से बुला कर तो देखो, एक बार से बुला कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। भगवान छोड़ दें, हम गुरुदेव बंदी माता जी का ध्यान करते हुए भाव भरा हुआ है। गायत्री भगवती देवी अम्बा माँ गायत्री का भाव भरा आह्वान करेंगे। आई श्री चंद्र प्रकाश सभी लोग मेरे साथ बड़े ही भाव के साथ मीठी मीठी तालियां बजाते हुए माँ गायत्री का आह्वान करेंगे। हो मैया आना एक बार हमारे अंगना, मैया आना एक बार हमारे अंगना, मैया आना एक बार हमारे अंगना, हमारे अंगना, हमारे अंगना, हमारे अंगना, हमारे अंगना, गायत्री आना एक बार हमारे अंगना, गायत्री आना एक बार हमारे अंगना, मैया लहका चुनरी 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 हमारे अंगना, दुर्गा करो स्नान हमारे अंगना, दुर्गा करो स्नान हमारे अंगना, मैया आना एक बार हमारे अंगना, मैया आना एक बार हमारे अंगना। बोले गायत्री माता की जय। दोबारा अपने हाथ पर सबको ले, बाकी सभी लोग हाथ धोने माँ गायत्री का आह्वान हो, शिष्टाचार शालीनता हो। हम सभी कहते हैं बड़ों को प्रणाम करें और जो बड़े हैं वो छोटों का क्या करें, उनको प्रेम दें। छोटे बड़ों का सम्मान करें और बड़े छोटों को प्रेम दें। प्रणाम करने की परंपरा को भूलें नहीं। भाइयों बहनों कहते हैं प्रणाम करने से परिणाम बदल जाता है। हाँ? पहले लोग सुबह उठते थे, भगवान राम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावही माता। पहले लोग सुबह उठते थे, अपने माता पिता को, धरती माता को प्रणाम करते थे, अपने बड़ों गुरुजनों को प्रणाम करते थे। लेकिन आज समय बदल गया। आज सुबह उठते सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं, व्हाट्सएप पर किसका मैसेज आया है, फेसबुक पर किसने पोस्ट डाली, चेक करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता। पहले हाथों में ही देवी देवताओं का दर्शन, धरती माता पर चरण रखने से पहले समुद्र वस्त्र देवी, पर्वत स्तर मंडले, विष्णु पत्नी नमस्ते, पाद स्पर्शम समस्व में। ये हमारी संस्कृति, माता पिता को प्रणाम करना, बड़ों को प्रणाम करना। भाइयों बहनों, लेकिन आज चीजें बदलती हुई चली जा रही हैं। आज कोई किसी का सम्मान नहीं करता, लोग प्रणाम करना भूल गए। आज उसकी जगह पर क्या होता है, हेलो, हाय, टाटा, बाय बाय, ये चल रहा है। पहले लोग प्रणाम करते थे तो कहाँ, चरण छू करके प्रणाम करते, उससे पहले दंडवत प्रणाम करते, साष्टांग प्रणाम करते थे। अभी तो मैं कलकत्ता गया था कथा करने, जिनके घर में रुका था उनका बेटा मेरे कमर के पास आया और ऐसे हाथ लगाया, बोले पंडित जी प्रणाम। हमने कहा ये कौन सा प्रणाम है भाई। और मुंबई जैसे शहरों में चले जाओ तो वहाँ प्रणाम हवा में उड़ता है, इधर से प्रणाम भेज दिया, उधर पहुँच गया, उधर से भेज दिया, इधर पहुँच गया। भाइयों बहनों, ये हमारी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ जो कहते दुश्मनों को भी प्रणाम करते साहब। हस्ते रथ रघुनाथ चढ़ावा, विप्र चरण पंकज और नामा। रावण को भी प्रणाम किया था और लास्ट में भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कहा जाओ रावण के पास और उसको चरण छू करके आओ। आपने सुना होगा जब महाभारत का युद्ध होता है तो अर्जुन ने क्या कहा था भगवान श्री कृष्ण, मेरा रथ ले चलो, दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करो। फिर वहां जाकर उन्होंने क्या कहा, सबको प्रणाम किया था भाइयों बहनों, और सबसे आशीर्वाद क्या मिला था, विजयी भव विजयी भव विजयी भव। और विजय किसकी हुई, पांडवों की हुई थी। और प्रणाम करने से परिणाम
आपने कथा सुनी होगी, जब दुर्योधन ने ताना मारा था भीष्म पितामह को, उन्होंने कहा कि आप चाहते तो आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप चाहते तो पांडवों को एक क्षण में नष्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करें। क्यों? क्योंकि आप नमक हमारा खाते हैं, इसलिए आप पांडवों से करते हैं। आप चाहें तो कर करेंगे नहीं। जब ताना मारा तो कहते हैं भीष्म पितामह ने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली, कल के युद्ध में सबसे पहले पांडवों का संहार करूंगा। लेकिन कहते हैं जिसके साथ भगवान है उसका कोई बाल बांका क्या कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी सब कुछ जानने वाले, उन्होंने रात्रि में द्रौपदी के पास जाकर के कहा तो हमारे साथ चलो, और लेकर के कहा गए दुर्योधन के शिविर में, जहाँ भीष्म पितामह थे वो शिविर में लेकर के गए। द्रौपदी से उन्होंने कहा एक काम करो तुम जाओ, कहाँ? बोले भीष्म पितामह को जाकर के प्रणाम करके चलिए आओ। वो गए, भीष्म पितामह बैठे हुए थे, उन्होंने जाकर तुरंत चरण छू लिया। भीष्म पितामह आश्चर्यचकित, उन्होंने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद मिले। बोले पूरी रात को क्यों आई? बोले मुझे नहीं पता है। तो बोले डैडी टांग वाला कन्हैया जरूर आया होगा, इतनी रात का आने वाला कारण तो उसको कुछ न कुछ कारण जरूर होगा। डैडी टांग वाला कन्हैया जरूर आया होगा, कहीं न कहीं होगा। बोले कहाँ? बोले दादा यही हूँ। बात में क्या? बोले तेरे ही अंदर ये सामर्थ्य है कि तो मेरे ही बचनों से मेरे वचन को काट सकता है। एक संकल्प से दूसरा संकल्प, एक प्रतिज्ञा से दूसरी प्रतिज्ञा कट गई भाइयों बहनों। आप सबको पता है परिणाम करने से परिणाम बदल गए। इसलिए कहते हैं प्यारे, अपने बड़ों को बुजुर्गों को प्रणाम किया करो, माता पिता को प्रणाम करा करो, देवी देवताओं को प्रणाम किया करो। आइए सभी लोग हाथ जोड़ने सिए राम में सब जग जाने करो प्रणाम, जोर जुटवाने का भाव निवेदित करते हुए मस्तक झुकाकर नमः बोलते हुए प्रणाम करेंगे। है पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है और इधर वरुण तत्व है, वहाँ का भी पूजन कर देंगे। सर्वतोबद्ध मंडल पर आकाश तत्व है और सभी 33 कोटि देवता हैं, यहाँ भी पूजन का क्रम संपन्न करेंगे। प्रत्येक यज्ञ कुंड पर यह पूजन जरूर संपन्न करेंगे। प्रत्येक यज्ञ कुंड पर भी जो घी की आहुति पर पूजन बैठे हैं वो लोग खाली प्लेट कोई होगी उस पर, अथवा जो लाल मेखला है यज्ञ की उस पर जो भी वस्तुएं हैं यज्ञ की लाल मेखला पर चढ़ाते हैं। एक एक कार्यकर्ता इन लोगों के साथ में आके खड़े हो, ये बताओगे ना बाबा, चढ़ा देगा जिससे कि ये ठीक से पूजन कर सके। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि बनी हुई है। हाँ कट है ना ये। समर्पयामि, आसन के रूप में एक पुष्प समर्पित कर दें। पहले फूल चढ़ाओ। पाद्यं समर्पयामि, पैर फैलाने के बाद से जल समर्पित करें। अर्घ्यं पानी चढ़ाओ। समर्पयामि, सम्मान के भाव से जल चार समर्पित बार। करें। आचमनं 4 बार चढ़ानी है। ये मंत्र बोलेगा ना, मंत्र का साग है। मुख प्रक्षालन है तो जल समर्पित करें। स्नानं समर्पयामि, सर्वांग स्नान के भाव से जल समर्पित करें। वस्त्रं समर्पयामि, वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करें। यज्ञोपवीतं समर्पयामि, पूजन का प्रतीक यज्ञों पर भी समर्पित करें। गन्धं विलेपयामि, दोनों कुमकुम का टीका लगा दें, चंदन लगा दें। अक्षतां समर्पयामि, अक्षत। निष्ठा का प्रतीक अक्षत समर्पित करें। पुष्पाणि समर्पयामि, प्रेम और विलास का प्रतीक पुष्प समर्पित करें। धूपं दीपं दर्शयामि, धूप और दीप किलो मंच पर प्रज्वलित है, प्रणाम कर लें। नैवेद्यं निवेदयामि, हाँ समर्पित करें। सुपारी भी। फलानि समर्पयामि, तांबूल भोगी फल अर्थात 5 सुपारी समर्पित कर दें। दक्षिणां